सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली के विज्ञान भवन, जहां पर ऐतिहासिक वार्तालाप का शताब्दी समारोह आयोजित किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। जिस पर हम अपना अधिकार समझते हैं, और मुझे खुशी है कि आप अपना अधिकार मुझ पर समझते हैं। शिवगिरी मठ के संतों के इन अपनेपन से ज्यादा आत्मिक सुख की बात मेरे लिए और क्या हुई। साथियों, मेरा आप सबसे एक रिश्ता काशी का भी है। वर्कला को सदियों से दक्षिण की काशी भी कहा जाता है, और काशी चाहे उत्तर की हो या दक्षिण की, मेरे लिए हर काशी मेरी काशी ही है। साथियों, मुझे भारत की आध्यात्मिक परंपरा, ऋषियों मुनियों की विरासत, उसे करीब से जानने और जीने का सौभाग्य मिला है। भारत की ये विशेषता है कि हमारा देश जब भी मुश्किलों के भंवर में फंसता है, कोई न कोई महान विभूति देश के किसी कोने में जन्म लेकर समाज को नई दिशा दिखाती है। कोई समाज के आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करता है, कोई सामाजिक क्षेत्र में समाज सुधारों को गति देता है। श्री नारायण गुरु ऐसे ही महान संत थे। निवृत्ति पंचकम और आत्मोपदेश शतकम जैसी उनकी रचनाएं ये अद्वैत और अध्यात्म के किसी भी स्टूडेंट के लिए गाइड की तरह हैं। साथियों, योग और वेदांत, साधना और मुक्ति नारायण गुरु के मुख्य विषय थे, लेकिन वो जानते थे कि कुरीतियों में फंसे समाज का आध्यात्मिक उत्थान उसके सामाजिक उत्थान से ही संभव होगा। इसलिए उन्होंने अध्यात्म को समाज सुधार और समाज कल्याण का एक माध्यम बनाया, और श्री नारायण गुरु के ऐसे प्रयासों से गांधी जी ने भी प्रेरणा पाई, उनसे मार्गदर्शन लिया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे विद्वानों को भी श्री नारायण गुरु से चर्चा का लाभ मिला। साथियों, एक बार किसी ने श्री नारायण गुरु की आत्मोपदेश शतकम रमण महर्षि जी को सुनाई थी। उसे सुनकर रमण महर्षि जी ने कहा था, अवर एल्लाम तेरिंजवर, यानी वो सब कुछ जानते हैं। और उस दौर में जब विदेशी विचारों के प्रभाव में भारत की सभ्यता, संस्कृति और दर्शन को नीचा दिखाने के षड्यंत्र हो रहे थे, श्री नारायण गुरु ने हमें ये एहसास कराया कि कमी हमारी मूल परंपरा में नहीं है। हमें अपने आध्यात्म को सही अर्थों में आत्मसात करने की जरूरत है। हम नर में श्री नारायण को, जीव में शिव को देखने वाले लोग हैं। हम द्वैत में अद्वैत को देखते हैं, हम भेद में भी अभेद देखते हैं।
हम विविधता में भी एकता देखते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं, श्री नारायण गुरु का मंत्र था, ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम, मनुष्यनु। यानी पूरी मानवता की एकता, जीव मात्र की एकता, ये विचार भारत की जीवन संस्कृति का मूल है, उसका आधार है। आज भारत उस विचार को विश्व कल्याण की भावना से विस्तार दे रहा है। आप देखिए, अभी हाल ही में हमने विश्व योग दिवस मनाया। इस बार योग दिवस की थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक धरती एक स्वास्थ्य। इसके पहले भी भारत ने विश्व कल्याण के लिए वन वर्ल्ड वन हेल्थ जैसे इनिशिएटिव शुरू किया है। आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड जैसे ग्लोबल मूवमेंट को भी लीड कर रहा है। आपको याद होगा 2023 में भारत ने जब G20 समिट को होस्ट किया था, हमने उसकी भी थीम रखी थी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हमारे इन प्रयासों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना जुड़ी हुई है। श्री नारायण गुरु जैसे संतों की प्रेरणा जुड़ी हुई है। साथियों, श्री नारायण गुरु ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जो भेदभाव से मुक्त हो। मुझे संतोष है कि आज देश सैचुरेशन अप्रोच पर चलते हुए भेदभाव की हर गुंजाइश को खत्म कर रहा है। लेकिन आप 10-11 साल पहले की हालत को याद करिए। आजादी के इतने दशक बाद भी करोड़ों देशवासी कैसा जीवन जीने को मजबूर थे। करोड़ों परिवारों के सिर पर छत तक नहीं थी। लाखों गांवों में पीने का साफ पानी नहीं था। छोटी छोटी बीमारी में भी इलाज कराने का विकल्प नहीं। गंभीर बीमारी हो जाए तो जीवन बचाने का कोई रास्ता नहीं। करोड़ों गरीब, दलित, आदिवासी महिलाएं मूलभूत मानवीय गरिमा से वंचित थे। और ये करोड़ों लोग इतनी पीढ़ियों से इन कठिनाइयों में जीते चले आ रहे थे कि उनके मन में बेहतर जिंदगी की उम्मीद तक मर चुकी थी। जब देश की इतनी बड़ी आबादी ऐसी पीड़ा और निराशा में